सीधी मध्य प्रदेश का एक ऐसा ऐतिहासिक जिला जिसका धार्मिक महत्व वैराग्यता अर्थात सांसारिक मोह के त्याग की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि यहाँ न केवल भगवान शिव बल्कि श्री राम से जुड़े पदचिन्ह भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने वनवास काल के दौरान 14 बरस वन और पगडंडियों में बिताए थे। भगवान राम और उनके वन गमन पथ की अमिट निशानी को आप सदगुरु धाम के एक आश्रम से समझ सकते हैं, जो सीधी जिले के सोनपुर चुरहट में स्थित है। करीब 2.5 एकड़ में फैला ये आश्रम राम वन गमन पथ के मार्ग में मौजूद है, जहां वनवास काल के दौरान प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। यहाँ ये राम वन पथ गमन के रास्ते में पड़ता है और यहाँ की किंवदंती है कि भगवान राम माँ सीता के सहित एक रात्रि यहाँ विश्राम किए थे। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा 10 किलोमीटर बाद एक दंडकारण्य है, वहाँ पे आज भी मेला लगता है, जहाँ पे भगवान राम माँ सीता के साथ महीने भर रुके हैं और वहाँ बहुत सारी चीज़ें, सीता रसोइयाँ, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, गुफाएं हैं। भगवान राम से जुड़े पदचिन्हों को समेटे इस आश्रम का निर्माण 20 अप्रैल 1998 को सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के हाथों किया गया था, जो आज के समय के सदगुरु हैं। वहीं इस जगह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी 3 सूक्ष्म आत्माएं तपस्या कर रही हैं, जिनकी अनुभूति रात्रि के समय उन साधकों को होती है जो अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ सच्ची साधना में बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ नशा करके आने वाले इंसानों को डर भी लगता है और कुछ साधकों की माने तो इस आश्रम में साधना के दौरान रामधुनी अर्थात जय श्री राम की ध्वनि भी सुनाई देती है। ये आश्रम जो है तो यहाँ 1 किलोमीटर की परिधि जो है, ये जो अपने सूक्ष्म शरीरी संत लोग तपस्यारत हैं, यहाँ 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी कृषि या व्यावसायिक जो भी किया है वो नष्ट हो गया है। तो और गुरुदेव के द्वारा भी बताया गया था कि चूँकि ये सिद्ध स्थली है, यहाँ नशा वगैरह करके जो आते हैं तो उनको सांप लपट जाएगा, वो करेगा, शेर आ जाएगा। तो शेर की गुफा भी थी यहीं बगल में आश्रम के पीछे। NH 75 पर स्थित ये आश्रम सिद्ध स्थलों में शामिल है, इसलिए इसे सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। वहीं इसके आसपास का प्राकृतिक माहौल भी इसे और खास बना देता है, क्योंकि इस आश्रम की पूर्व दिशा में पत्थरगढ़ी और उत्तर में सोन नदी बहती है, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर बिहार के पटना में गंगा नदी में जा मिलती है। इसलिए इस स्थान को 2 नदियों का संगम भी कहा जाता है। वहीं इस आश्रम में स्थित संत निवास, भंडार गृह, सत्संग मंदिर, शौचालय, सदगुरु निवास के साथ अतिथियों के रहने के लिए अतिथि कक्ष भी मौजूद है। माँ गंगा की सहायक नदी की गोद में बसा यह आश्रम किसी के लिए विशेष हो या न हो, लेकिन गुरु भक्तों और ध्यान साधना में लीन रहने वाले साधकों के लिए ये जरूर महत्व रखता है, क्योंकि जंगलों के बीचों बीच मौजूद इस पवित्र जगह पर हमेशा अनाहत सुनाई देती है। इसके अलावा इस सिद्ध स्थल पर उन वैष्णव भक्तों को जरूर आना चाहिए जो प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते हैं।